जय हिंद दोस्तों, ये हमारी एक सेकंड क्लास यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात यकीन दिलाता हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, जो बच्चा ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लेता है, ये मान चला जो आपके केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे थे, यही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसकी दोस्तों जो मैंने पहली क्लास की थी, वहां मैंने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सारे मैंने सोल्व वहां पे करा दिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग 101 से लेकर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट करेंगे जो हमारे आर्मी नर्सिंग एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ सारे आप यहाँ पे नोट करते रहना। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पहले आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसके जो आंसर है मैं सभी के नोट कराता हुआ यहाँ पे चलूंगा। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन सबसे पहले नोट करिएगा कि 101, 102, 103, ऐसे एक एक करके मैं आपको यहाँ पे वो 2000 क्वेश्चन कराऊंगा, जो अगर आप तैयार करते हो आप पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। जो आपके 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के यहाँ पूछे जाएंगे, यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। और दोस्तों ये डेली क्लास आपकी शाम को 6 बजे यहाँ डेली वहाँ पे कराई जाएगी। इसके बाद दोस्तों 8 बजे से आपकी मैं बायोलॉजी क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके 2500 क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पे कराऊंगा। वो क्लास डेली आपकी 8 बजे वहाँ पे होगी। बस जो चीजें मैं एग्जाम तक करा रहा हूँ सारी चीजें आप वैसे ही फॉलो करते हैं, आपको जब भी पेपर लगेगा सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाएंगे। दोस्तों एक हमारा जो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिश्र धातु में कौन किन पदार्थों के सम्मिश्रण में आपका स्टेनलेस या स्टील चुंबकीय आपका हो जाता है। सीधा सीधा पेपर में ऐसा क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है, या पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित आपकी मानी वहां पे जाती है। ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेंगे। यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक है वो सारे मैं यहाँ पे कवर करा ही दूंगा, और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है इसका सीधा सीधा आंसर नोट कर ले। पहले ये 3 क्वेश्चन जरूर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब बाद में रिवीजन यहाँ पे करो, और ये मैं यकीन दिलाता हूँ आपके एग्जाम के पहले यानी कम से कम 10 दिन पहले मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ताकि बाद में आपके रिवीजन का टाइम भी आपको यहाँ मिले। तो पहले वाले का दोस्तों यहाँ पे सीधा आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा क्रोमियम। राइट आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे, क्रोमियम एक तो लिख लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा क्रोमियम एवं निकेल। ये दो चीजें यहाँ पे लिख लेना, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या बताओगे, यहाँ पे लिखिएगा एथिल एल्कोहल। क्या लिखोगे राइट आंसर यहाँ पे एथिल एल्कोहल, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और इसमें क्या होता है प्लस आपका पेट्रोल, क्या लिखोगे प्लस पेट्रोल यहाँ पे आप लिखिएगा। यहाँ पे जो आपका एथिल एल्कोहल होती है इसका आपका 10% मात्रा होती है, और पेट्रोल की आपकी 90% मात्रा यहाँ पे होती है। परसेंटेज भी नोट करना, कभी कभी हमारा परसेंटेज भी आपको ये पूछा जाता है। और पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या बताओ, यहाँ पे लिखिएगा सीधा सीधा 10 भाग प्रति बिलियन। क्या लिखो 10 भाग प्रति बिलियन, इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट करना। तीनों क्वेश्चन नोट कर लेना, इनके आंसर यहाँ पे नोट करना, यकीन मान चलना आपके पेपर यहाँ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ये पहले 3 क्वेश्चन आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इनके इंपॉर्टेंट आपको आंसर यहाँ पे सीधे सीधे नोट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम अपने पास यहाँ कम बच रहा है, क्योंकि अपना एग्जाम अगले महीने ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ सारी चीजें आप नोट करते चलिएगा। पहले ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इनकी अगर आंसर की बात करें कि रासायनिक दृष्टि से जो आपका सिंदूर होता है सिंदूर होता है, ये किसका मिश्रण यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे किसका मिश्रण लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या लिखना, मर्क्यूरिक। क्या लिखोगे यहाँ पे राइट आंसर मर्क्यूरिक, जो आपका सल्फाइड होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका आपका क्या हो जाएगा, इसकी आंसर हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र अगर इसका कभी पूछा जाए, ये रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे नोट करना, हर क्वेश्चन नोट करना। आपके ये 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है। देखो जो आपका जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं पाई जाती है, दोस्तों जो आपका जर्मन सिल्वर होता है ना, इसमें आपका सिल्वर ही नहीं पाया जाता। एक क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या नहीं पाया जाता, एक ऑप्शन आपका सिल्वर वहां पे दिया रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है। तो दोस्तों जो आपका ये जर्मन सिल्वर होता है, ये इसमें किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखिएगा क्या, एक हो जाएगा तांबा,
प्लस क्या रहेगा, जस्ता लिखेंगे। जस्ता के बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पे निकिल आप यहाँ पे लिख लेना। ये इसका मिश्रण यहाँ पे आपका होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपके मैं कुछ इंपोर्टेंट मिश्रण भी कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आज क्लास दोस्तों यहाँ से ये मान चलना, आज के ही क्लास से कम आपके पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ पे होने वाला है। बस सारी चीजें यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब बताओ सीरोसाइड किस धातु का मुख्य अयस्क है। अभी दोस्तों मैं अयस्क भी आपके इंपॉर्टेंट नोट कराऊंगा, क्योंकि अयस्क से हमारे पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिलहाल इसका जो सीरोसाइड है ये किसका हो जाएगा, राइट आंसर क्या बताओगे यहाँ पे, लेड बता देना। क्या राइट आंसर बताओगे, लेड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन तीनों के राइट आंसर एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करिएगा, फिर इसके मैं आंसर आपको एक एक करके यहाँ पे नोट करा देता हूँ। पहले ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आप एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर इनके आंसर की बात करें, जो आपका बेल मेटल होता है ये किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्रण बताओगे। एक इसमें हो जाएगा तांबा, तांबा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, टिन यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो अपनी अगली क्लास होगी, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें हिंदी में कुछ प्रॉब्लम वहां पे हो रही थी। अगली जो मैं क्लास यहाँ पे कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और जो अपनी बायोलॉजी के 8 बजे वहां पे क्लास में कराने वाला हूँ, वहां पे सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वहां पे आपको करा दूंगा। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपका ब्रिटेनिया धातु होती है एवं आपका बैबिड धातु का मिश्र धातुएं हैं, तो ये किसकी बताओगे। यहाँ पे राइट आंसर नोट करिएगा, क्या, एंटीमनी। क्या बताओगे इसका राइट आंसर, सीधा सीधा आपको एंटीमनी यहाँ पे लिख लेना है। एंटीमनी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका जो तांबा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका टिन। इनके दोस्तों संकेत आप सभी को यहाँ पता होने चाहिए। संकेत भी आपके एग्जाम में कभी कभी यहाँ पूछ लिया जाता है, तो इन सभी के संकेत भी आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेगा। अगर पता तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को ना पता नोट जरूर वहां पे करिएगा। लूनार कास्टिक क्या पूछा गया, लूनार कास्टिक किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाएगा दोस्तों, जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र भी हमारे पेपर में कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। रासायनिक सूत्र इसका AgNO3 भी नोट करिएगा। इन तीनों के सीधे सीधे आंसर नोट करिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं बचा है, तो यहाँ पे जो मैं मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ये तैयार करके जाओ अपने पेपर में। आप एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो चीजें मैं करा रहा हूँ इसे आप जरूर फॉलो करिएगा। आप जब भी पेपर अपना देने जाओगे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें आप नोट जरूर करते हुए चलना। तभी मैं कह रहा हूँ पेन और कॉपी लेके जरूर बैठेगा, ताकि जब आप इनका रिवीजन करें तब आपको ज्यादा दिक्कत वहां पे देखने को ना मिले। पहले ये 3 क्वेश्चन एक बार आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इन तीनों को आपके आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मैं 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो हमारे पेपर में आपके पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो प्रेशर कुकर का निर्माण किस मिश्र धातु से आपका किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा सीधा इसका राइट आंसर क्या लिखना है, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन दोस्तों इसका सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना है। क्या बता दो इसका राइट आंसर, सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं हमारे। अब बताओ इनवार क्या है, जो आपका इनवार होता है ये क्या होता है। सीधा क्वेश्चन वहां पेपर में पूछा जाएगा, इनवार क्या होता है। तो आप क्या बताओगे, ये एक आपका क्या होते है, मिश्र धातु है। ये क्या हो जाएगी आपकी, आप बताओगे राइट आंसर मिश्र धातु है, जो कि लौह निकिल। क्या लिखोगे, जो लौह निकिल की एक मिश्र धातु आपकी यहाँ पे हो जाती है। ये आंसर आपको यहाँ पे नोट करना है। अब बताओ कठोर स्टील में कार्बन का परसेंटेज हमसे जो पूछा जाता है, तो कार्बन का परसेंटेज दोस्तों कितना यहाँ पे बताओगे। ये दोस्तों होता है 0.5% से लेके 1.5% किसका मिश्रण होता है, कार्बन का मिश्रण यहाँ पे होता है। तीनों के आंसर सीधे सीधे यहाँ पे नोट करते चलना है। जब आप ये 2000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, इसका रिवीजन करके जब भी हम पेपर देने जाओगे आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे, लेकिन सारी चीजें आप नोट करते हुए चलिएगा।
अच्छा, ये पहले 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे जल्दी-जल्दी नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इनके आंसर यहाँ पे कराता हूँ। बस ये 2000 क्वेश्चन, आप एक भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप मत करिएगा। अगर पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करें, समुद्री केबल बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका यूज होगा, कौन सी मिश्र धातु का यूज आप यहाँ पे करेंगे? तो यहाँ पे सीधा क्या लिखना है, परमालय, ये मिश्र धातु का आपका यूज वहां पे किया जाता है। अब बताओ, ऑडियो व वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप चढ़ाते हैं? तो कौन सा रासायनिक लेप यहाँ पे चढ़ाया जाएगा? तो यहाँ पे क्या बताओगे, एक तो क्या लिखोगे, आयरन ऑक्साइड, क्या लिखोगे, आयरन ऑक्साइड यहाँ पे लिख लीजिएगा। और या फिर या तो आयरन ऑक्साइड का लेप होगा, या फिर एक और लिखिएगा, क्या आप यहाँ पे लिखिएगा, फेरो मैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, फेरो मैग्नेटिक। इसका जो चूर्ण दोस्तों होता है, इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। इन दोनों का यूज, दोनों में कोई भी आपका कर सकते हैं, या तो आयरन ऑक्साइड का या फेरो मैग्नेटिक चूर्ण का यूज वहां पे किया जाएगा। अब ये तो अत्यधिक कोमल खनिज जो आपका टाल्क किससे निर्मित होता है? ये जो टाल्क होता है किससे निर्मित होगा? तो यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा बताना क्या, मैग्नीशियम। क्या राइट आंसर आप बताओगे यहाँ पे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और सिलिकेट, ये इसका सीधा सीधा आपको राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र भी हमसे पूछा जाता है, तो रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, सीधा सीधा Mg3Si4O10 और OH का होल ट्वाइस, ये इसका रासायनिक सूत्र सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट करना। इसका रासायनिक सूत्र सीधा पूछेगा, मैग्नीशियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। इन तीनों के आंसर एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन पहले यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं एक एक करके इन तीनों के आंसर आपको यहाँ पे करा देता हूँ। जैसे एक हमसे पूछा गया है, सीधे बार किसका अयस्क। अभी मैं सारे इंपोर्टेंट आपको अयस्क भी वहां पे कराऊंगा, क्योंकि अयस्क हमारे पेपर क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सारे अयस्क इंपोर्टेंट में कराऊंगा भी वहां पे। तो पहले ये बताओ, जो सीने बार होता है किसका अयस्क होता है? आप किसका अयस्क बताओगे? ये भाई होता है किसका, पारा का। किसका अयस्क बता दोगे, पारा का अयस्क आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता देना है। अब ये बताना, जो क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु के अयस्क हैं? तो भाई ये किसके अयस्क होते हैं? अभी जब मैं आपको इंपोर्टेंट सारे अयस्क नोट कराऊंगा तब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देख लो, कैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन वहां आपसे पूछ लिए जाएंगे। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या बताओगे, क्या कहलाएगा? इसे दोस्तों बोलते हैं क्या, धातु कर्म। क्या बोलते हैं, धातु कर्म यहाँ पे आपका बोला जाता है। ये सीधा सीधा इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए, क्या कहलाएगा, धातु कर्म आपका ये कहलाता है। तीनों आंसर यहाँ पे नोट करना, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना, हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। पहले ये सारे तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं एक एक करके इनके राइट आंसर आपको बता देता हूँ, जो हमारे पेपर में पूरे चांस से आपके 15 क्वेश्चन यहीं से आपको दिखेंगे, लेकिन सारी चीजें आपको यहाँ तैयार होनी चाहिए। बताओ, जो मरकत होता है या पन्ना का मुख्य संगठक है, पन्ना हरे रंग का बहुमूल्य रत्न होता है, इसका संगठक हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका क्या होता है, बेरिलियम। क्या राइट आंसर बता देना है, आपको बताना है बेरिलियम, इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा सीधा बता देना है। तो ये संकेत भी लिखते चल रहा है, कभी बेरिलियम ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, केवल संकेत, ये सांकेतिक रूप भी आपका ऑप्शन वहां पे दिया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, भर्जन प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, जो आपका भर्जन होता है प्राय किन अयस्कों का किया जाता है, तो अयस्क दोस्तों कौन कौन से आप बताओगे? तो एक तो आपको यहाँ बताना है क्या, सल्फाइड। एक अयस्क क्या बताओगे, सल्फाइड, और प्लस आपके क्या बताओगे, एक बताना ऑक्साइड। एक क्या बता दोगे, ऑक्साइड। एक सल्फाइड बताना, एक आपको ऑक्साइड यहाँ बता देना। इनका क्या होता है, यहाँ पे भर्जन वहां पे किया जाता है। अब इतना डिटेल्स पढ़ने का अपने पास टाइम नहीं है, तो हम लोग केवल मेन वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में पूछी जाती है। चाहे आप ये सारे क्वेश्चन लिख के जो 2-3 बार इसका रिवीजन प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। अच्छा बताओ, माणिक्य और नीलम
कि रासायनिक रूप से क्या रूप पहचान की जाती है। यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा सीधा राइट आंसर नोट करिए, क्या एल्यूमिनियम। क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे, एलू। इसका तो रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर नोट करिएगा। इसका रासायनिक सूत्र अगर कभी आपसे पूछा गया तो क्या बताओगे, Al2O3। ये इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लें। तीनों के क्वेश्चन नोट करना, एक भी क्वेश्चन आपको इसके वहां पे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, ये तीनों पहले एक बार यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इन तीनों के आंसर यहाँ पे नोट करा। दोस्तों आपका एग्जाम जो जून महीने का लास्ट वीक में होने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन मैं मैक्सिमम माशाल्लाह 15 जून तक मैं करा दूंगा, ताकि आपको बाद में टाइम मिल पाए रिवीजन का। लेकिन अभी ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब बताओ, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो कौन सी विधि बताओगे। यहाँ पे विधि पूछी जा रही है, तो विधि का नाम दोस्तों क्या बताओगे आप, फेन प्लेवन विधि। क्या बताओगे, फेन प्लवन विधि। दोस्तों ये यहाँ पे आप सीधा सीधा राइट आंसर इसका यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया, यूरेनियम का मुख्य अयस्क किसका पूछा गया। अभी मैं सारे अयस्क यहाँ पे नोट कराऊंगा, लेकिन यूरेनियम का आपका जो मेन अयस्क होता है ये कौन सा होता है दोस्तों, यहाँ बताना आपको, पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। किसका पूछ रहा है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम बताइएगा। तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या आप बताओगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या आपको बताना राइट आंसर इसका, सीधा सीधा कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको सीधा सीधा बताना। और रासायनिक सूत्र कभी पूछा गया, ये रासायनिक सूत्र भी आप यहाँ पे नोट करिएगा। इन तीनों के आंसर यहाँ पे नोट करिएगा, एक एक करके अपने में 2000 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट वहां पे हो ही जाएंगे। बस जब तक मैं क्लासें करा रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन नोट करते हैं। डेली अपने 6 बजे मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे ये आपके 2000 पूरे में कंप्लीट क्वेश्चन आपके ये करा दूंगा। ये पहले तीनों क्वेश्चन आप एक बार नोट करिएगा, फिर हम जानते हैं इनके आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तांबे का शोधन किस विधि के द्वारा होता है। तो विधि दोस्तों आपसे पूछी जा रही है किसका, तांबे का। क्या राइट आंसर बताओगे आप यहाँ पे, विद्युत अपघटन। इसका राइट आंसर क्या बताओगे, विद्युत अपघटन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा ये पूछ रहा है, मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम। इसका दोस्तों सीधा सीधा क्या बताओ, मोती का रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित आपकी ये होती है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपका लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इसी में आ गया। तो ये सीधा सीधा आप यहाँ पे राइट नोट कर लीजिएगा, आंसर आपका यहाँ पे दिया ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा, झूठा सोना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे पेपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। झूठा सोना किसे आपका कहा जाता है, ये पे कई सारे एआरओ जेडारो सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया है। तो जो आपका झूठा सोना होता है या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे किसका नाम बताना, आपको सीधा बताना, आयरन पायरॉक्साइड। क्या नाम बताओगे, आयरन पायराइट्स। क्या लिख लो, आयरन पायराइट्स। ये सीधा सीधा नोट करना। और इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये इसका FeH2 रासायनिक सूत्र भी आप यहाँ पे नोट करना। ये तीनों क्वेश्चन पहले यहाँ पे नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर पूछा गया कि जो मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, या फिर किसे हमें झूठा सोना कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन पहले एक बार यहाँ पे नोट करिएगा। बस ये 2000 क्वेश्चन जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, आप कहीं ना कहीं लिख जरूर लेना, ताकि जब आप इसका रिवीजन करो अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन वहां पे कर पाओ। तो पहले एक बार ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा। देखो जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो कितने कैरेट का आपको बताना है। तो दोस्तों शुद्ध सोना आपका होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अब यहाँ पे लिखा है अगर वो 18 कैरेट का सोना, शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है। देखो
अगर 24 कैरेट का सोना है वो एकदम शुद्ध सोना होगा, लेकिन 18 कैरेट का होता भाई वो कितना हो जाएगा 100% कम हो गया, कितना बचता है आपका, बचेगा 75%। 75% होता है 18 कैरेट, यानी 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें सोने की मात्रा केवल 75% ही आपकी वहां पे पाई जाती है। अब बताओ पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट को। किसको कहा जाएगा, पोटेशियम, क्या बताओगे, पोटेशियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका सीधा सीधा राइट आंसर नोट करना। इसका रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जाता है, तो ये इसका रासायनिक सूत्र भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इन तीनों के सीधे सीधे आप आंसर नोट करना, कोई क्वेश्चन आपको स्किप यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग देखो वो क्वेश्चन जानते हैं, आप देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिश्र धातु और उनकी संरचना। जैसे ये पूछा जाता है पीतल हो गया, पीतल में क्या क्या मिलके पीतल बनता है, और उससे परसेंटेज भी हमसे कभी कभी पूछा जाता है, इसमें इसकी परसेंटेज बता दो क्या होगा। तो पहले आप यहाँ मिश्र धातु ये सारे नाम एक बार नोट करिएगा, फिर इसमें मैं बताता हूँ जो है पीतल होता है किससे मिलके इसका निर्माण होता है और उनमें उनका क्या क्या परसेंटेज वहां पे होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 1 से 31 से थोड़ा आपका लंबा यहाँ पे जाने वाला, सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा कांस्य होता है, देखो कांस्य वाले में एक पॉइंट ये हमेशा याद करना, किसका, कांस्य वाले में, कि ये मानव द्वारा निर्मित पहला आपका मिश्र धातु है। कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव निर्मित पहला मिश्र धातु कौन सा है, तो किसका नाम बताना है, कांस्य का नाम ही आपको बताना है। पेपर में बहुत बार ये चीज भी आपसे पूछी जा चुकी है। अगर इसकी हम बात करें परसेंटेज की, तो जो कांस्य होता है किससे मिलके बना होता है, तो यहाँ पे दोस्तों सीधा क्या बताना, इसमें क्या रहेगा, एक तो आपका तांबा रहता है, तांबा के बाद आपको इसमें टिन पाया जाता है, टिन के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दो ही नोट करना, देखो इनका परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो आपका तांबा है, तांबा का परसेंटेज क्या बताओगे, 88%, और टिन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 12% यहाँ पे होता है। तो कभी ये परसेंटेज नोट कर लेना, यहाँ से भी हमारे पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो परसेंटेज भी मैं आपको यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, सारे परसेंटेज भी आप यहाँ पे नोट करिएगा। अब देखो पीतल का अगर आपसे पूछा गया, पीतल किससे मिलके बना होता है, पीतल में क्या बताना है, ये जो आपका दोस्तों यहाँ पे एक आपका क्या होता है, तांबा, एक क्या होगा, तांबा होगा, और क्या रहेगा, जिंक, तांबा रहेगा और जिंक यहाँ पे आपका रहता है। तांबा का परसेंटेज अगर देखा जाए ये आपका 70% होता है, और जिंक का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये आपका 30%, इसमें आपका जिंक पाया जाता है। और जो आपका गन मेटल होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गन मेटल आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गन मेटल में कौन कौन से मिश्र धातुएं आपकी वहां पाई जाती हैं। तो गन मेटल में दोस्तों क्या बताओगे, यहाँ पे दोस्तों आपका एक तो तांबा ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए तांबा का परसेंटेज, तो ये आपका दोस्तों 88% क्या होता है, तांबा यहाँ पे आपका होता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टिन होता है, टिन का पर ये आपका 8 से लेके 10% इसमें आपका टिन होता है, और प्लस इसमें क्या रहेगा दोस्तों, आपका जिंक, और क्या रहता है यहाँ पे, जिंक रहता है। जिंक दोस्तों आपका 2 से लेके 4% क्या होता है, जिंक यहाँ पे होता है। ये सारे पॉइंट नोट करना है, क्या रहेगा, तांबा, टिन, जिंक, ये जब सारी चीजें मिलती है तो आपका गन मेटल आपका बनता है, क्या, गन मेटल वहां पे आपका तैयार होता है। अब दोस्तों जो आपका टाका होता है ये किसके मिलकर बनता है, इसमें दोस्तों आपका क्या रहेगा, एक टिन रहता है, इसका परसेंटेज क्या रहेगा, 50 से लेके 60% आपका टिन पाया जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा आपका लेड, और क्या रहता है, लेड रहता है। लेड का परसेंटेज 40 से लेके 50% क्या होता है, इसमें आपका लेड वहां पे पाया जाता है। तो इसका भी परसेंटेज आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब है आपका बेल मेटल, बेल मेटल जो घंटियां होती हैं, और जो आपका ये गन मेटल जो आपकी बंदूकें बनती है वो आपका गन मेटल होता है। और बेल मेटल क्या होता है, बेल मेटल जो आपने देखा हो, जो घंटे होते हैं, घंटियां होती है, वो क्या होती है, आपकी बेल मेटल होती हैं। अब देखो जो बेल मेटल होता है ये आपका इसमें क्या रहता है, तांबा, कॉपर, इसका परसेंटेज क्या रहेगा, आप बताओगे, 80% रहेगा। और प्लस क्या रहता है, टिन रहता है, टिन का परसेंटेज आपका 20%, इसमें टिन पाया जाएगा। ये पूरा परसेंटेज आप एक बार यहाँ पे नोट करिएगा, ये सारी चीजें एक बार यहाँ पे अच्छे से तैयार आप यहाँ पे कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों रोल्ड गोल्ड आपसे पूछता है, डच मेटल पूछता है और क्रोम स्टील भी आपसे यहाँ पूछा जाता है। अब ये किन मिश्र धातुओं से इनका निर्माण यहाँ पे होता है, अब हम ये सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लेते हैं। दोस्तों जो आपका रोल्ड गोल्ड होता है ये पेपर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क कर लेना। वैसे ये सारे 2000 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट ही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो सारी चीजें आप यहाँ पे नोट जरूर करते हुए चलिएगा। देखो जो आपका रोल्ड गोल्ड होता है ना, इसमें दोस्तों क्या रहता है, आपका जो तांबा होता है, तांबा का परसेंटेज क्या बताओगे, 90% इसमें तांबा ही होता है। और जो बचा कुचा क्या होता है आपका एल्यूमिनियम, 10% क्या रहता है आपका एल्यूमिनियम यहाँ पे पाया जाता है। अब जो आपका डच मेटल होता है, डच मेटल में भी दोस्तों आपका क्या होता है तांबा, तांबा का परसेंटेज क्या बताओगे, 80 से लेके 85% तो यहाँ पे तांबा होता है। और प्लस क्या रहता है जस्ता, जस्ता का परसेंटेज 15 से लेके आपको 20% यहाँ पे बता देना है, किसका, जस्ता होता है डच मेटल में। अब अगला है आपका क्रोम स्टील। दोस्तों जो आपका ये क्रोम स्टील होता है इसमें क्या क्या होता है, एक दोस्तों क्या बताओगे, जैसे आपका क्रोमियम क्या होगा, एक दोस्तों यहाँ पे नोट करिए क्रोमियम, क्रोमियम दोस्तों आपका होता है 2 से लेके 3% होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा आपका आयरन होता है, आयरन का परसेंटेज क्या होता है, ये आयरन 95% होता है। इसके बाद कुछ मात्रा में दोस्तों क्या होता है यहाँ पे आपका कार्बन भी आपका पाया जाता है, कार्बन जो दोस्तों आपका 0.5% होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और रहेगा क्या, मैग्नीज, एक क्या लिख लोगे दोस्तों यहाँ पे मैग्नीज लिख लीजिएगा, मैग्नीज का परसेंटेज भी दोस्तों 0.5% आपका यहाँ पाया जाता है। तो ये सारे परसेंटेज के हिसाब से आप लिख लेना कि कौन सी मिश्र धातुएं आपकी पाई जाती हैं। अब इनकी संरचना यहाँ पे जरूर नोट कर लेना कि इनमें क्या क्या एलिमेंट आपके वहां पे पाए जाते हैं सभी में। अब इसके बाद जर्मन सिल्वर हो गई, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित जर्मन सिल्वर में। इसमें पूछते हैं इसकी जो संरचना है किससे मिलकर बना होता है। एक ऑप्शन में जर्मन सिल्वर में हमेशा सिल्वर जरूर देता है, लेकिन जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर ही नहीं पाई जाती, चांदी इसमें पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि जो आपका जर्मन सिल्वर होता है ना, इसमें दोस्तों क्या क्या मिलके बनता है। एक पहला क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एक तो रहेगा कापर, कापर का परसेंटेज दोस्तों ये आपका कापर कितना परसेंटेज रहता है, तो यहाँ पे याद करेगा 50% तो कापर इसमें दोस्तों आपका होता है। इसके बाद प्लस क्या रहेगा आपका जिंक, और जिंक का दोस्तों का परसेंटेज की बात करें ये आपका 35% क्या रहता है, जिंक यहाँ पे रहता है। और जिंक के बाद यहाँ पे क्या रहता है आपका निकेल, और जो निकेल होता है निकेल का परसेंटेज आपका 15% इसमें निकेल आपकी यहाँ पे पाई जाती है। और देखो टंगस्टन जो स्टील होता है ये तो किससे मिलके बनता है, इसमें सीधा यही नोट करना है टंगस्टन, क्या लिख लोगे यहाँ पे टंगस्टन लिखना, परसेंटेज इसका नहीं पूछता है। और इसमें लिखना आयरन, क्या लिख लोगे एक आयरन, और प्लस क्या हो जाएगा कार्बन, और प्लस क्या लिख लोगे यहाँ पे आप कार्बन लिख लें। इन तीनों के मिला के आपका ये टंगस्टन स्टील का निर्माण वहां पे किया जाएगा। अब बताओ एल्यूमिनियम जो ब्रोंज होता है ना, इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक तो आपका कापर हो गया, कापर का परसेंटेज आप बताओगे 90% इसमें कापर होता है। और प्लस इसमें क्या रहेगा आपका एल्यूमिनियम रहेगा, इसका परसेंटेज आपका 10% यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका पाया जाएगा। अब बताओ नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार आपने देखा ही होगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछता है, तो नाइक्रोम में क्या क्या लिखोगे दोस्तों, जो आपका नाइक्रोम होता है ना, नाइक्रोम एक ये लिखना जो आपका निकेल होता है, क्या निकेल, निकेल का दोस्तों परसेंटेज क्या बताओगे, ये आपका 55 से लेके 60% पाया जाएगा। इसके बाद एक नोट करना क्रोमियम, क्या लिख लोगे यहाँ पे क्रोमियम लिखिएगा, क्रोमियम का परसेंटेज 20% आपका पाया जाता है। इसके बाद एक लिखिएगा सीधा सीधा आयरन, आयरन का परसेंटेज क्या होता है 20 से लेके 25% क्या होता है आपका आयरन यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सारे यहाँ पे नोट कर लेना कि इनकी जो संरचना क्या होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका किसी से भी आपका पूछा जा सकता है। तभी जो आपके 131 क्वेश्चन में जितनी आपकी एलॉय हैं सारे में एक एक करके यहाँ पे नोट करा देता हूँ कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे चीजें आप यहाँ पे नोट जरूर करते हुए चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा
कि जो आईएएस का आपसे पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो आपका 132 क्वेश्चन रहेगा, इसके मैं सारे पॉइंट भी यहाँ पे कराने वाला हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम को क्या पूछेगा, सोडियम, इसके इसके अयस्क बताइए, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम का अयस्क बताइए। तो ये पहले सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सोडियम है, देखो सोडियम में कौन कौन से अयस्क होते हैं वो सारे मैं यहाँ पे नोट करूंगा। इनके रासायनिक सूत्र भी आपके पेपर पूछ लिया जाता है। देखो पहले हम लोग बात कर किसकी कर लेते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम की। किसकी बात करते हैं, सोडियम की। तो जो सोडियम होता है इसमें एक पहला तो यही लिखेगा, किसका नाम लिखेंगे आप, साधारण नमक। पहला नाम लिखिएगा साधारण नमक। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र हर किसी को पता ही है, क्या हो जाएगा, NaCl। NaCl यहाँ पे नोट कर लेना। इसके बाद एक नोट करिएगा, क्या, एक यहाँ पे लिखिएगा क्या, चिली, चिली क्या लिखो, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। एक चीज ये यहाँ पे नोट करिएगा, अगर कभी चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा से बताना NaNO3। ये चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों एक आपका होता है क्या, चिली साल्ट पीटर हो गया। एक दोस्तों और यहाँ पे नोट करना, क्या, बोरेक्स। एक और नोट करिएगा, बोरेक्स। अगर देखो ये होगा बोरेक्स वाला है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बोरेक्स का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे, बोरेक्स का यहाँ पे लिखिएगा सीधा Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक दोस्तों यहाँ पे नोट करिएगा, क्या, सोडियम कार्बोनेट। एक और लिख लीजिएगा, क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे लिख लेना। इसका क्या बताओगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सीधा सीधा आप यहाँ पे नोट कर लेना है। ये सारे पहले जो सोडियम में क्या हो जाएंगे, अयस्क हो जाएंगे। अयस्क का आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो बोरेक्स है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें कि एल्यूमिनियम कौन कौन से आपके वैसे अयस्क है जो हमारे पेपर पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक तो लिखिएगा बॉक्साइट। क्या लिखोगे यहाँ पे, बॉक्साइट। अब बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा यहाँ पे नोट करिए Al2O3 इंटू 2H2O। ये सीधा सीधा आपको नोट कर लेना। बॉक्साइट के बाद दोस्तों एक आपका क्रायोलाइट आता है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या, क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट का सूत्र क्या सीधा बताना है आपको, Na3Al ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे नोट करना है। इसके बाद एक दूसरा का कोरंडम होता है। एक क्या बताओगे, कोरंडम भी इसी में आता है। कोरंडम का रासायनिक सूत्र अगर कभी पूछा गया Al2O3 आपको यहाँ बता देना है। इसके बाद एक और नोट कर लेना है आपका फेल्सपार भी इसी में आता है। क्या, फेल्सपार यहाँ पे नोट करना। इसका रासायनिक सूत्र कभी आपसे अगर पूछा गया KALSI3O8, ये यहाँ पे आप नोट कर लेना। ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, सोडियम के अयस्क हो जाते हैं, ये आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हो जाते हैं। इसमें दोस्तों आपका ये बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीधा पूछेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, या पूछेगा एल्यूमिनियम के अयस्क बताओ कौन कौन से होते हैं। इनमें से किसी एक का नाम आपको यहाँ पे दे देगा। पहले ये सारे चीजें आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए पोटेशियम का अयस्क बताइए या कैल्शियम का अयस्क बताइए, तो आप कैसे वहां बताओगे, क्योंकि ये चीजें आपके पेपर पूछी वहां पे जाती हैं। तो अगर आपसे पोटेशियम में कभी अयस्क का पूछ लिया जाता है, किसका, पोटेशियम का, तो क्या बताओगे, एक पहला जो पोटेशियम नाइट्रेट ही हमारे पेपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्या बताना, आप सीधा सीधा बताओगे, क्या, पोटेशियम। क्या बताओगे यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट दोस्तों यहाँ पे आपको बता देना है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा गया KNO3, आपको रासायनिक सूत्र बताना है। और जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इसका आता है जिसे कार्नालाइट, क्या बोलते हैं, कार्नालाइट।
कहीं कहीं पे कार्डिनल लाइट लिख के आता है, कहीं कहीं पे कार्डिनल लाइट आपका लिखा हुआ आता है, कुछ भी वहां पे है, कभी कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है। तो कार्डिनल लाइट का अगर सूत्र कभी पूछा गया, आप क्या बताओ, KCl इंटू 6H2O यहाँ पे आपको बता देना है। एक तो तीसरा दोस्तों यहाँ पे नोट करना है, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधा सीधा पोटेशियम कार्बोनेट, क्या लिख लोगे, पोटेशियम कार्बोनेट। दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। इसका क्या बताओगे आप, K2CO3 यहाँ पे दोस्तों सीधा नोट कर लेना है। अब एक चौथा, एक और लास्ट यहाँ पे इसका नोट करिएगा, क्या, पोटेशियम क्लोराइड। क्या लिखोगे, पोटेशियम यहाँ पे क्लोराइड यहाँ पे आपको नोट कर लेना। तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या, KCl यहाँ पे नोट कर लेना है। अब यहाँ पे कभी अगर कैल्शियम क्या आपके पूछ लिया जाए, कैल्शियम में कौन कौन से फेमस अयस्क है, इसमें दोस्तों जो आपका ये कार्बोनाइट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पोटेशियम कार्बोनेट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट वहां पे हुआ है। अगर कैल्शियम के बारे में यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, पहला क्या बताओगे दोस्तों, इसका डोलोमाइट। पहला तो यही बता देना सीधा सीधा, क्या, डोलोमाइट यहाँ पे नोट कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा गया, MgCO3 इंटू CaCO3, ये यहाँ पे रासायनिक सूत्र आपको बता देना है। और सेकेंड नंबर दोस्तों किसका नाम बताना है, चूना पत्थर का। क्या बताओगे, चूना पत्थर यहाँ बता देना। इसका रासायनिक सूत्र CaCO3 आपको बता देना है। एक दोस्तों एग्जाम में आपका जिप्सम बहुत बार आपके पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जिप्सम में क्या बताओगे यहाँ पे, CaSO4 इंटू 2H2O यहाँ पे दोस्तों बताना है। एक दोस्तों यहाँ पे और नोट करना, जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्लूओ एस्पार, ये चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसका रासायनिक सूत्र CaF2 आपको यहाँ बता देना है। तो ये सारे नोट करना। इसमें दोस्तों आपका ये डोलोमाइट का ही और ये जिप्सम, ये दोनों पेपर बहुत बार हमारे रिपीट हो चुके हैं, लेकिन नोट आपको सारे चीज करने इंपॉर्टेंट, आपके सारी चीजें वहां पे हो जाती है। पहले ये सारी चीजें एक एक करके आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, कापर की, मैग्नीशियम कापर, इनके भी हम लोग जान लेते हैं। देखो जो आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या बताओगे, जैसे यहाँ पहला तो आपका एक मैग्नेसाइट ही हो जाता है। पहला क्या बताओगे, मैग्नेसाइट ही आपको बता देना। और मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र अगर पूछा गया क्या बताओगे, Mg और CO3 आपको रासायनिक सूत्र यहाँ बता देना है। इसके बाद उससे इसका जो आपका डोलोमाइट, इसमें भी आपका आ जाएगा, क्या, डोलोमाइट, इसमें भी आपका आ जाता है। और डोलोमाइट का रासायनिक अभी मैंने बताया था, MgCO3 इंटू CaCO3 आपको यहाँ पे बता देना है। और इसमें दोस्तों आपका कार्बोनाइट भी इसी में आ जाएगा, क्या, क्या बताओ, कार्बोनाइट भी दोस्तों इसी में आपका आ जाता है। इसका रासायनिक सूत्र अभी मैंने बता ही दिया कि MgCl3 इंटू 6H2O यहाँ पे आपको बता देना है। एक दोस्तों यहाँ पे और नोट करना, जिसे आप क्या बोलते हैं, एप्सम लवण, जिसे क्या बोला जाता है आपका, एप्सम साल्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, MgSO4 इंटू 7H2O यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता देना है। तो ये सारे चारों पॉइंट आपको यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद तो हम लोग कापर की बात करें अगर, तो कापर में आपके मेन कौन कौन से आते हैं, इसमें दोस्तों पहला तो आपका मेन यही आता है, कापर पाइराइट। क्या मेन आता है, कापर पाइराइट ही आपके यहाँ मेन आता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाए, CuFe, क्या होता है, Cu, यहाँ पे क्या लिखो, CuFeH2 यहाँ पे लिख लेना। और सेकेंड नंबर पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ कापर ग्लांस, अगला क्या लिख लोगे, कापर, यहाँ पे ग्लांस नोट कर लेना। अब इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए, क्या बताओगे, Cu2S यहाँ पे बता देना, क्या, Cu2S यहाँ पे आपको बता देना, Cu2S आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे तीसरा ये नोट करना, एक आपका मैलाकाइड भी होता है। क्या होता है, मैलाकाइड यहाँ पे नोट करिएगा। मैलाकाइड का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे नोट कर लेनी है। एक दूसरे इसका और नोट करना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप
राइट, एज्यूराइट यहाँ पे लिख के आएगा। और उसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, CO3 इन होल ट्वाइस और OH का होल ट्वाइस। ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैग्नीशियम का है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे एक डोलोमाइट हो गया, कार्नालाइट हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें कापर पाइराइट, कापर ग्लांस और ये आपका मैलाकाइट, ये तीन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। अब अगर जिंक का पूछ लिया, लेड का पूछ लिया, इनके ज्यादा आपके नहीं है, बस यहाँ जो जिंक वाला है इसके तीन आपके ज्यादा मेन हो जाते हैं। एक दोस्तों जो आपका जिंकाइट ही होता है, क्या होता है, एक आप यहाँ पे लिखिएगा जिंकाइट, इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, ZNO आपको बता देना है। और इसके बाद सेकेंड नंबर आप क्या बताओगे, इसका एक जिंक ब्लेड, क्या बताओगे यहाँ पे, जिंक ब्लैंड नोट कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र ZNS आपको बता देना है। एक दोस्तों यहाँ पे आपका आता है केलामाइन, यहाँ पे आपको नोट कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र क्या बता दोगे, Fe2O4 Zn आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद बस ये तीसरा हो गया, एक और इसी का नोट कर लेना जिसे आप विलेमाइड बोलते हो, क्या विलेमाइड आपका ये बोला जाता है। और विलेमाइड का जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZN2SiO4। ये चीज यहाँ पे आप नोट कर लें। इसमें दोस्तों आप केवल ये जिंक ब्लेंड हो गया, जिंकाइट, यही आपके एग्जाम में ज्यादा वहां पे रिपीट आपका होता है। अगर हम लेड की बात करें दोस्तों, लेड वाले में केवल आपको गैलेना पता होना चाहिए, किसका नाम, गैलेना का। ये आपके एग्जाम में गैलेना आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सीधा पूछे गैलेना किसका अयस्क का, ये चीज आपसे वहां पूछाएगा, तो गैलेना किसका बताओगे, ये आपका लेड का अयस्क हो जाएगा। तो ये सारे नाम एक बार यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आता निकेल आता, मैग्नीज आता, आयरन आता, इनके ज्यादा अयस्क वहां पे नहीं है। मेन अयस्क हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते। जो आपका निकिल होता है, निकिल में दोस्तों आप एक इसका याद कर लो, आप क्या, मिलेराइट का, मिलेराइट आप यहाँ पे नोट कर लें। ये आपके एग्जाम में केवल यही चीज आपकी पूछी जाती है, मिलेराइट लिखिएगा। और मैग्नीज वाले में दोस्तों केवल आप दो नाम यहाँ मैग्नीज में याद कर लेना। एक दोस्तों आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पायरोलूसाइड, एक लिखे पायरोलूसाइड का नाम यहाँ पे नोट करिएगा। इसका क्या बोलते हैं, MnO2 यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद एक इसमें और नोट क्या करोगे, मैग्नेसाइट, एक नोट करिए क्या, मैग्नेसाइट यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा गया क्या बताओगे, Mn2O3 इंटू 2H2O, यहाँ पे बताना, ये आपका 3 लिखा हुआ है, Mn2O3 इंटू 2H2O आपका बता देना। ये आयरन वाले के आपके कुछ ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आयरन हमारे पेपर में पूछा जाता है। आयरन तो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है, एक हेमेटाइट ही आपसे पूछता है, क्या हेमेटाइट ही हमसे पूछा जाता है। और हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, Fe2O3 आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्या याद करोगे दोस्तों, यहाँ पे लिमोनाइड, क्या याद करोगे यहाँ पे, लिमोनाइड लिख लीजिएगा। लिमोनाइड क्या दोस्तों बताओगे आप यहाँ पे, FeOOH और यहाँ पे लिख लीजिएगा H2O, इधर लिख लेना N। ये क्या हो जाएगा, लिमोनाइड आपको यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे नोट करना आपको, क्या, मैग्नेटाइट, क्या लिखोगे, मैग्नेटाइट यहाँ पे आपको लिखना है। मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा, Fe3O4, ये आप यहाँ पे नोट कर लेना। एक और दोस्तों यहाँ पे नोट करिए, क्या बोलते हैं, सिडेराइट, सिडेराइट यहाँ पे लिख लीजिएगा। और सिडेराइट का रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, FeCO3 यहाँ पे आपको बता देना है। ये सारे यहाँ पे नोट कर लेना, जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे पेपर यहाँ पूछ लिए जाते हैं। निकल का मैग्नीज दोस्तों यहाँ पे आपका हेमेनाइट मेन हो जाता है, मैग्नेटाइट और सिडेराइट ये तीन मेन हो जाते हैं। अब इसमें आपका ये जो पायरोलूसाइड आपका मेन होता है, और मिलेराइट ये आपका मेन यहाँ पे हो जाते हैं, जो हमारे पेपर सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं। दो और हम लोग देख लेते हैं, जो आपका गोल्ड होता है, गोल्ड के कौन कौन से अयस्क आपके फेमस है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आप यही बताइएगा, क्या यहाँ पे सीधा क्या लिखोगे, यहाँ कैलावेराइट,
ये चीज यहाँ पे आप लिखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, रासायनिक सूत्र सभी के नोट करिएगा और इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसका क्या बताओगे यहाँ पे, सीधा रासायनिक सूत्र AuTe2 यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और सेकेंड नंबर में किसका नाम यहाँ बताओगे आप, सिल्वेनाइड। क्या बताओगे, सिल्वेनाइड का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा गया AgAu और AgAu लिख लेना, और यहाँ पे Te2, ये इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे इसके बाद जो आपका यूरेनियम का दिया जा रहा है, यूरेनियम का बस एक ही याद करना, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कार्नोटाइड। क्या पूछा जाता है, कार्नोटाइड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये एग्जाम में आया कार्नोटाइड का। अब इसका एक और नोट करना है, एक ये और सेकेंड आपका जो पिच ब्लेंड होता है, क्या पिच ब्लेंड, ये आपके एग्जाम में ये दो चीजें आपका जो यूरेनियम वाला होता है यहाँ पूछे जाते हैं। जो आपका ये कार्नोटाइड दिया जा रहा है, कार्नोटाइड का इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा गया है, क्या बताओ, K2UO2 का होल ट्वाइस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना VO4 into 3H2O। ये चीज यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। और पिच ब्लेंड वाले में क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ U3O8, ये किसका हो जाएगा, पिच ब्लेंड का आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आयस्क हो गए, मैं इसलिए सारे करा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसके बहुत सारे आपके आयस्क यहाँ पे हो जाते हैं। देखिए हम लोग केवल मेन ही चीजें यहाँ पे देख रहे हैं ताकि हम कम टाइम पे वो सारी चीजें कवर यहाँ पे कर पाए। तो दोस्तों मैं यकीन दिला रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे 2000 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। मैं केवल आपको गाइड कर सकता, बता सकता हूँ क्या चीजें आपके पेपर पूछी जाती हैं, और ये चीजें तैयार आपको ही सारी वहां पे करने पड़ेंगे वहां पे। अब एग्जाम तक जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको तैयारी अगर आप करते हुए चलते हो तो आपके पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको नजर वहां पे आ जाएंगे। अगला आता है जब पाई, जैसे यहाँ लिखा पाइराइट, देखो पाइराइट वाले में सीधा से एक ही यहाँ पे नोट कर लेना आप, क्या कापर पाइराइट, इसका कापर क्या लिख लो, कापर पाइराइट ही सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख लेना है। और रासायनिक सूत्र अगर पूछा गया CuFeH2, इसका रासायनिक सूत्र आपको यहाँ पे बता देना है। अगर सिल्वर का पूछा गया तो सिल्वर वाले में जो आपके एग्जाम में आता है, एक जो सीधा ये पूछा जाता है जो आपका रूबी सिल्वर है, एक एस क्या बताओगे यहाँ पे, रूबी सिल्वर आपको बता देना है। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाएगा AgSbS3 यहाँ पे आपको बताना है। अब एक दूसरे यहाँ पे क्या होता है आपका, इसी में आपका आता है हार्न सिल्वर, क्या आएगा, हार्न सिल्वर। और हार्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, AgCl, ये आपका हार्न सिल्वर का हो जाता है। थोरियम में दोस्तों केवल एक ही नाम आपको पता होना चाहिए, किसका, मोनाजाइड का नाम आपको यहाँ पता होना चाहिए। यही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछेगा मोनाजाइड किसका एस्क होता है, तो आपको थोरियम का नाम वहां पे ले लेना है। तो ये सारे यहाँ पे एक बार नोट करना, आपके पेपर इसके बाहर नहीं जाएगा, बस जो चीजें मैं करा रहा हूँ सारी आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेगा। अब देखो 133वां नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें ये पूछा गया है, पहले ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको सीधे से नोट करा देता हूँ, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम बचा है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ूं फिर आपको बताऊं, इसमें टाइम भी आपका वेस्ट होगा। पहले ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा। अब ये तो फ्लोरीन किस तत्व का एक आपका, किस तत्व का एक, यानी फ्लोरीन किस तत्व का एक आपका क्रिस्टली एलॉयमेंट होता है, तो किसका बताओगे दोस्तों, ये आपका क्रिस्टली अपरूप ही तो है। ये क्या है, क्रिस्टली आपका अपरूप ही तो होता है, सीधा यहाँ अपरूप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखो कार्बन का शुद्धतम एवं क्रिस्टलीय रूप किसे कहा जाता है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, हीरा ही तो आपका होता है। तो सीधा आपको राइट आंसर क्या बताना है, यहाँ पे हीरा आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। देखो यहाँ पेंसिल की जो लेड होती है, क्या पूछा गया, पेंसिल की लेड किस पदार्थ का बना होता है, तो हम सभी को पता भाई ये किसका बनता है, ग्रेफाइट का। किसका बना रहेगा, आप सीधा बताओगे ग्रेफाइट का आपका ये वहां बना रहेगा। सीधे सीधे आंसर यहाँ पे नोट करना, कम टाइम पे वो सारी चीजें मैं कराऊंगा जो पेपर में आपके क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें तैयार आपको होनी चाहिए। एक बार ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा तीनों, फिर मैं इनके आपको आंसर यहाँ पे नोट करा देता हूँ। पहला पूछा गया है कार्बन के अपरूप, भाई कार्बन अपरूप कितने होते हैं, हम सभी को पता है कितने होंगे, देखो क्या नाम बताओगे,
देखो एक नाम पहला क्या हो जाएगा, पहला आपको यही पता, एक तो आपका हीरा होता है, हीरा। सेकंड नाम क्या बताओगे आप दोस्तों, इसी में है आपका फ्लोरीन, एक क्या बताओगे फ्लोरीन। और तीसरा नाम क्या चीज बताओगे यहाँ पे दोस्तों आपका ग्रेफाइट, क्या बताओगे ग्रेफाइट। एक नाम और लिख लेना क्या, ग्राफीन, एक और लिख लेना क्या यहाँ पे ग्राफीन का नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, कार्बन के अप्रूफ ही तो हो जाएंगे। किसी के पूछ ले भाई कार्बन का प्रूफ क्या है, हीरा क्या है कार्बन का प्रूफ होता है, ग्रेफाइट फ्लोरीन ग्राफीन क्या है, ये सारे कार्बन के ही अप्रूफ आपके वहां पे हो जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कार्बन के अप्रूपों में सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी अप्रूप क्रमशः क्या होता है। तो भाई देखो पहले तो ये बताओ कार्बन के अप्रूप में सर्वाधिक, पहले तो ये बताओ जो आपका स्थाई, स्थाई में किसका नाम बताना है भाई, स्थाई में आप सीधा बताओ क्या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का नाम यहां बताना है। और यहां पे अस्थाई दिया गया है, अस्थाई में किसका नाम आपको बताना है, यहां पे सीधा बताओ क्या फ्लोरीन्स का नाम आपको यहाँ पे बता देना। ये दोनों आंसर नोट करना, यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि सर्वाधिक स्थायी पूछा गया या अस्थायी का पूछा गया, इसमें कंफ्यूज आप वहां कभी ना होइएगा। अगला आता है कि जो आपका एचिसन विधि से किन पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, कृत्रिम रूप से किसका निर्मित किया जाता है, यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा बताना है क्या, एक क्या बताओ, जैसे यहाँ पे लिखिएगा, एक तो लिखे ना आप ग्रेफाइट, एक क्या लिख लिया आपने ग्रेफाइट, और क्या लिख लोगे यहाँ पे, एक लिखिएगा आप सिलिकॉन, ग्रेफाइट सिलिकॉन कार्बाइड को, सिलिकॉन यहाँ पे लिख लेना कार्बाइड, कार्बाइड को, ये चीज यहाँ पे लिख लेना। इन तीनों के आंसर यहाँ पे नोट करना, ग्रेफाइड या सिलिकॉन कार्बाइड, ये सारे आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आपका अगला सवाल है, ये पहले तीनों सवाल यहाँ पे एक बार नोट करिएगा, फिर मैं एक एक करके तीनों के आंसर यहाँ पे नोट करा दे। तो बस ये जो 2000 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ आप नोट करते चलना, और जितना टाइम आपका बच रहा है सारे क्वेश्चन रिवीजन आप अभी से करते चलिएगा। और आपके एग्जाम की कम से कम 10 दिन पहले ये सारा मैं कंप्लीट भी वहां पे करा दूंगा, ताकि जब आप बाद में जब प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व करोगे तो तब आपका स्कोर भी काफी अच्छा आने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा यौगिक कृत्रिम हीरे के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे किसका नाम आपको बताना है, सीधा बताना है सिलिकॉन कार्बाइड का, किसका नाम आप बताओगे सिलिकॉन, क्या लिख लोगे यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना, सिलिकॉन कार्बाइड का नाम लिखना। अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ क्या पूछा गया है, सबसे पतला पदार्थ कौन सा है, तो क्या नाम बताओगे भाई, जो आपका ग्राफीन होता है, जो अभी मैंने आपको लिखाया था ग्राफीन, यहाँ पे आपको बता देना है। अब बताओ ग्रेफाइट की अपेक्षा जो हीरा होता है अधिक कठोर होने का कारण क्या होता है, हीरा अधिक कठोर क्यों होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे सीधा आपको लिखना है सम चतुष्फली, क्या लिखो सम चतुष्फल की जो इसकी दोस्तों आकृति होती है ना, इसी की वजह से जो आपका हीरा होता है ग्रेफाइट से अधिक मजबूत और कठोर आपका वहां पे होता है। तो ये सारे आंसर यहाँ पे एक बार नोट करिएगा। इसके बाद जो आपके जो अगले सवाल आते हैं, पहले ये सारे तीनों सवाल यहाँ पे आप नोट करिएगा, फिर मैं इनके एक एक करके आपको आंसर यहाँ पे नोट करा दूं। पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार यहाँ पे नोट करेगा। अगर पूछ लिया गया हमारे पेपर में कि जैविक चट्टान या जैव शैल किसे कहा जाता है, तो भाई जो आपकी कोयला होती है किसे कहते हैं, भाई कोयला को ही तो कहा जाता है। यहाँ पे जो आपका कोयला होता है, कोल होता है, इसी को तो दोस्तों आपको कहा जाएगा, सीधा कोयला आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब किस प्रकार के कोयले में कार्बन का जो मात्रा है ये सर्वाधिक है, कौन से कोयले में होता है सर्वाधिक कार्बन का मात्रा, हम सभी को पता है जो आपका एंथ्रासाइट होता है, क्या होता है एंथ्रासाइट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या लिख लोगे यहाँ पे एंथ्रासाइट, यहाँ पे सीधा सीधा आप क्या बताओगे एंथ्रासाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना मात्रा यहाँ पे होती भाई, ये मान चलना 85% से आपकी अधिक मात्रा वहां पे होती है, एंथ्रासाइट यहाँ पे नोट करिएगा। अगर पूछा गया किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश कम होता है, न्यूनतम होता है, तो यहाँ पे जो आपका पीट कोयला होता है, कौन सा पीट कोयला,
इसमें क्या होता है भाई 45% या इससे भी कम आपका होता है, 45% या उससे भी कम होता है पीट कोयला। अब पूछा गया सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में होता है, किसका बताना, एंथ्रासाइड का नाम बता, 85% या उससे ज्यादा कम वाले में पीट कोयला आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब ये 3 सवाल पहले नोट करिएगा, फिर हम लोग फटाफट इनके आंसर एक एक करके यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी अधातु समान ताप पर ध्रुव अवस्था में रहती है, तो भाई हम सभी को पता है क्या हो जाएगी, ब्रोमीन। क्या बता दोगे यहाँ पे, आपको ब्रोमीन इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। अगर आपसे पूछा गया मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो भाई क्या बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। सीधा आपको आंसर ऑक्सीजन वहां पे ऑप्शन लिखेगा। बस ये सारे क्वेश्चन नोट करते हुए जरूर चलिएगा। आप पूछ रहा है विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, विश्व में पूछा गया, क्या बताओगे भाई, हाइड्रोजन का नाम। क्या नाम बताना, हाइड्रोजन का नाम आपको बता देना है। इन तीनों के आंसर एक बार यहाँ पे नोट करिएगा। आप पहले ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा, फिर हम लोग इनके आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इनके आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है किस तत्व का रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है। भाई आवारा तत्व किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन को ही तो आवारा तत्व कहा जाता है। अब बताओ गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है, कौन सा गैस रहेगा, आपको बताना है हीलियम गैस। हीलियम गैस आपको यहाँ सीधा सीधा बता देना है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में से कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है, भाई जो आपका ट्राइटियम है 1H3। क्या हो जाएगा, ट्राइटियम। क्या राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, ट्राइटियम। दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर इसका यहाँ पे आपको बता देना है, ट्राइटियम आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एक बार यहाँ पे लिखिएगा, फिर हम लोग इनके फटाफट आंसर नोट कर लेते हैं कि जितनी जल्दी अपने 2000 क्वेश्चन कंप्लीट होते आपकी तैयारी में ये मान चलना है कि जब भी पेपर दोगे आपके क्वेश्चन दिख जाएंगे। आज जब ये 2000 क्वेश्चन एक बार तैयार कर लोगे ना, बाद खुद ही प्रैक्टिस करिएगा कि आपका अब स्कोर कितना हो रहा है, कि पहले हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी भी गलत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भाई बिल्कुल नहीं होगा, स्कोर आपका बिल्कुल अच्छा आना है वहां पे लगेगा। वनस्पति तेल से संतृप्त वसाओं के बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताओ, तो कौन सी गैस होती है भाई, हाइड्रोजन गैस ही तो वहां पे होती है। अब भारी जल, देखो भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वैज्ञानिक का नाम सीधा आपको क्या बताना है, हेराल्ड। हेराल्ड यूरे का नाम आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता देना है। अब भारी जल का उपयोग परमाणु भट्टियों में किस रूप में किया जाता है, भाई मंदक के रूप में। किस रूप में होता है, मंदक के रूप में। सीधा सीधा ऑप्शन मंदक आपका वहां पे दिखेगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बताओ भारी जल में हाइड्रोजन, अब ये 3 क्वेश्चन पहले यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको एक एक करके करा देता हूँ। पहले ये सारे क्वेश्चन आप नोट जरूर वहां पे कर लीजिएगा। अब देखो भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है, तो भाई आपका जो ड्यूटेरियम होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम, जो हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है उसका यूज यहाँ पे 1H2 का वहां पे किया जाता है। यहाँ पे ड्यूटेरियम आप लिख लीजिएगा। अब तो भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज होता है, भार के, किसका पूछा गया, भार के अनुसार। किसमें, जो आपका जल होता है H2O होता है, जल में हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो भाई क्या होगा 11.11% लिख लेना। किसका पूछा गया, भार के अनुसार, क्योंकि हमसे पूछा गया है और ये पेपर क्वेश्चन पूछा भी हमसे जाता है। अब बताओ द्रव्यमान के दृश्य जल में, देखो अब यहाँ पे भार ऊपर मैंने करा दिया है। अब यहाँ पे अगर द्रव्यमान की दृश्य जल में हाइड्रोजन अभी मैंने कराया 11.11। अब बताओ अच्छा इसका, अब पूछा हाइड्रोजन कितना हो गया, अब पूछा किसका, जरा ऑक्सीजन का तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बता दोगे, ऑक्सीजन के यहाँ पे राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा नोट करेगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो आपका होता है ये हो जाएगा 88.9% आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 88 यानी 88.9% आप यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे नोट। जो ये पूरा पूरा सवाल ही आप यहाँ पे नोट कर ले, क्योंकि यहाँ से कई सारे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो द्रव्यमान दर्शित जल में हाइड्रोजन का परसेंटेज इतना है, ऑक्सीजन का इतना नोट कर लेना। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि ये जो आपका जब की परमाणविक लिखा है ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और परमाणविक दृश्य जल में
हाइड्रोजन आपका 67% है, ऑक्सीजन आपका 33% है। ये दोनों पॉइंट भी नोट करना है, क्योंकि यहाँ से 4 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, चाहे ऑक्सीजन का पूछे, हाइड्रोजन का पूछे, अगर परमाणविक से पूछता हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं। ये सीधा सीधा पूरा आंसर ही नोट कर लेना, बस यहाँ पे लिख लेना क्या ऑक्सीजन पर क्या लिख जाएगा यहाँ पे 88.9% है, यहाँ लिखना। अब पूरी चीजें सेम टू सेम आपको ऐसे यहाँ पे नोट कर लेनी है। अब ये पहले 3 सवाल यहाँ पे नोट करेगा, फिर इनके हम लोग आंसर देखते हैं कि क्या इनके आंसर यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। देखो सीसा पेंसिल में, देखो जो आपको यहाँ जो सीसा पेंसिलों में आप पूछ रहा है सीसा का परसेंटेज क्या होता है, भाई बिल्कुल कुछ नहीं होता है, 0% होता है। क्या 0% आपको यहाँ पे लिख देना है। अब वो सीसा पेंसिलों में किसका उपयोग किया जाता है, किसका यूज यहाँ पे होगा, तो आप क्या बताओगे, ग्रेफाइट का। किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का आपका यूज यहाँ पे किया जाता है। अब पुराने तैल चित्रों में रंगों को चमकदार बनाने में किसका उपयोग होता है, तो भाई हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का यूज होता है। किसका यूज होता है, यहाँ पे क्या बताओगे, सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन। क्या आंसर लिखोगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो सीधा सीधा आप इसका राइट आंसर यहाँ पे नोट कर लेना। इसका रासायनिक सूत्र भी आपके पेपर क्वेश्चन हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपका पूछा जाता है, तो ये सीधे आंसर यहाँ पे नोट करिएगा। अब फटाफट ये 3 क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं इनके आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं। बस ये 2000 क्वेश्चन आप नोट जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर यहाँ पे करिएगा। देखो क्या पूछा गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु का आकार कैसा होगा, भाई आकार आप क्या बताओगे, अष्टफलकीय। कैसा हो जाएगा, अष्टफलकीय। दोस्तों इसका आकार आपका यहाँ पे हो जाता है, अष्टफलकीय आकार होगा। अगर पूछा गया प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व की मिलाकर किया जाता है जिससे कि रबर का अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके, भाई क्या मिलाते हैं आप बताओगे, सल्फर। क्या मिलता है यहाँ पे, आप कहोगे क्या मिलाया जाता है, आप सीधा बताना सल्फर। राइट आंसर क्या बता देना है, सल्फर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब प्याज में कड़वाहट का कारण किसकी उपस्थिति होती है, भाई यहाँ भी आपको बताना क्या, जो आपके सल्फर के क्या होते हैं, सल्फर के यौगिक, सल्फर के यौगिक की ही वजह से जो आपकी प्याज होता है हल्का कड़वाहट उसमें हमें महसूस होता है। इन तीनों के आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आप फटाफट ये 3 क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको बता देता हूँ कि इनके आंसर आपके क्या हो जाएंगे। कि सल्फर को किस अपरूप को प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है, तो यहाँ पे जो आपका गामा सल्फर है किसको कहा जाता है, क्या लिखोगे, गामा सल्फर को। क्या राइट आंसर बताओगे, सीधा सीधा जो गामा सल्फर आपका राइट आंसर आपको सीधा यहाँ पे बता देना है। अब बताओ सल्फर का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा होता है, अगर कभी पूछा गया सल्फर का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपका अल्फा सल्फर होता है, अल्फा सल्फर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनका डिटेल्स पढ़ें पूरा, हम काफी लंबी क्लास से वहां पे जाएंगे, लेकिन मैं खुद ही आपको 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करा ही दे रहा हूँ। अगर आप सीधे से ये रट भी लेते हो तो आप पेपर जब भी बैठोगे आपके पेपर क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। लेकिन ये चीजें आपको नोट जरूर करना, ताकि जब रिविजन प्रैक्टिस करो तब दिक्कत आपको कोई देखने को वहां पे ना मिले। देखो ब्यूटी पार्लरों में प्राय किसका प्रयोग हेयर सेटिंग के लिए किया था, इसमें भी आपको सीधा सीधा किसका नाम बताना है, सल्फर का ही नाम आपको यहाँ बताना है, सल्फर का ही यूज आपका किया जाता है। तो इन तीनों के आंसर आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आप फटाफट ये 3 क्वेश्चन भी आप यहाँ पे नोट करेगा, फिर हम लोग देखते हैं इनके राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंटेज होती है, हम सभी को पता है क्या होगा, 78% होती है। और ऑक्सीजन का पूछा जाता है 21%, आपको वहां पे बता देना है। अब वायु की मुख्य संगठक कौन सी गैस होती है, वो किसका पूछा गया, वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन कौन, दोस्तों जो आपका हमारे जो वातावरण में वायु होती है ना, वायु में कई सारी गैसें वहां पे होती है, तो यही पूछा कौन कौन सी गैसें होती है। एक दोस्तों क्या बताओगे, एक आपको बताना नाइट्रोजन ही आपको बता देना, एक कौन सी गैस हो गई, नाइट्रोजन हो जाएगी। और सेकंड कौन सी गैस आपको बताना, इसमें दोस्तों आपका ऑक्सीजन गैस भी होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी आपको दोस्तों यहाँ पे बता देना है।
इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस होती है, जैसे आपकी एक आर्गन गैस होती है, ये भी इसी में पाई जाती है। अब इसके बाद दोस्तों एक चौथा क्या, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी आपके हो, यानी चार ये गैस आपकी क्या हो जाती है, मुख्य होती है। मुख्य गैस संगठक कौन से, ये चार गैसें आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी मेन गैसें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। अब बताओ चिकित्सक द्वारा निश्चेतक के रूप में, किसके रूप में, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है, हास्य गैस, जिसे हम लोग क्या बोलते हो, नाइट्रस ऑक्साइड गैस आप बोलते हो ना, N2O, इसको क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, नाइट्रस ऑक्साइड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब फटाफट पहले ये तीन क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको यहाँ पे करा देता हूँ। बहुत जल्दी आपको ये सारे 2000 में क्वेश्चन करा दूंगा, और आप यकीन मान चलना जब भी आप पेपर दोगे, पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन सारी चीज आप तैयार जरूर यहाँ पे करिएगा। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो भाई कौन सी गैसें होती हैं, एक दोस्तों क्या दो, या तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे कंफ्यूज कभी ना हो जाना, इसमें दो गैसें आपकी ऑप्शन वहां पे दिखाई पड़ेंगे, या तो आपके ऑप्शन में एक, या तो नाइट्रोजन वहां पे दिखेगा, क्या दिखेगा, नाइट्रोजन, या तो आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा, या फिर दोस्तों सेकंड यहाँ पे आपको हीलियम, सेकंड आपको यहाँ पे हीलियम आपको वहां पे नजर आ जाएगा। अगर अगर मान लो नाइट्रोजन हीलियम ऐसे वर्ड ना, लेकिन इनका सांकेतिक रूप भी आपका लिख के आ जाता है, इनके संकेत भी हम सभी को पता होना चाहिए, संकेत भी आपके ऑप्शन वहां पे दिख जा सकता है। अदरवाइज पूछा गया है वायुमंडल का कितना भाग उत्कृष्ट गैसें, उत्कृष्ट गैसों से निर्मित आपका होता है, तो भाई लगभग 1% भाग जो आपकी उत्कृष्ट गैसें होती है उससे आपका ये निर्मित वहां पे हो जाता है। अब बताओ मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाएगी, आप बताओगे सीधा सीधा, आपकी जो हीलियम गैस होती है, कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस, कौन सी गैस भरी जाएगी, आपको हीलियम गैस भरी जाएगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने बताया आपको सांकेतिक रूप, अब इनका फुल नाम सभी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर में कुछ भी वहां पे लिखा हुआ आपका आ सकता है, हीलियम लिख के आएगा, या उनका सांकेतिक रूप भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये एक बार सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट करिएगा, फिर मैं इनके आंसर आपको यहाँ पे नोट करा दूं। हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपको स्किप यहाँ पे बिल्कुल वहां पे नहीं करना है। देखो पहले क्वेश्चन पूछा गया, गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो आपकी हीलियम होती है, क्या होती है आपकी जो ये हीलियम होती है, ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। हीलियम क्या होती है, आपके वायु के साथ आपका विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, तो सीधा राइट आंसर क्या लिखोगे, ये हीलियम जो आपकी होती है ये आपकी वायु के साथ, आंसर यही लिख लेना, वायु के साथ ये आपका विस्फोटक विस्फोटक ये मिश्रण जो आपका होता है, विस्फोटक मिश्रण ये आपकी वहां पे नहीं बनाती, मिश्रण यहाँ पे लिख लेना, नहीं बनाती है। जो आपका हीलियम होता है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण आपकी नहीं बनाती है, इसीलिए ये आपकी हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता इसको वहां पे दी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन तत्वों का अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो ये क्रम याद कर लेना, यहाँ पहला सेकेंड आपका ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे क्रम क्या बताओ दोस्तों, पहला तो आप क्या लिखना है यहाँ पे, फ्लोरीन, पहला नाम क्या लिख लेना, किसका, फ्लोरीन का लिख लेना है। फ्लोरीन के बाद किसका नाम बताओगे यहाँ पे, क्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद आपको बताना है यहाँ पे क्लोरीन का। इसके बाद दोस्तों क्या बताओगे, ब्रोमीन, फिर क्या नाम बताना, ब्रोमीन का। इसके बाद किसका नाम बताओगे आप यहाँ पे, सीधा आयोडीन का नाम बता देना है। इसके बाद आयोडीन के बाद एक नाम और यहाँ पे नोट कर लेना, क्या, स्टेटीन, स्टेटीन ये नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लेना। ये दोस्तों इनकी क्या होती है, अभिक्रियाशीलता का एक क्रम यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर पूछा गया वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, देखो अक्रिय गैस पूछा गया, वायुमंडल सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो किसका नाम बताना है आपको, आर्गन गैस नाम आपको बता देना है। तो सीधे सीधे ये आंसर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल आता है कि ये पहले तीनों सवाल यहाँ पे आप नोट करिएगा, फिर हम लोग फटाफट इनके आंसर देखते हैं कि क्या इनके आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे।
पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आपके पेपर में वहां पे दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, 4 ऑप्शन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे और जो मैं आंसर नोट कर रहा हूँ ये आंसर आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन तत्व में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा हो जाएगा। तो किसका नाम बताना दोस्तों, आपका फ्लोरीन का नाम बताना है। किसका नाम आप बताओगे यहाँ पे, फ्लोरीन का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। देखो सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन किस अवस्था में होता है भाई, समान अवस्था में, ये आपकी ठोस अवस्था में पाए। सीधा क्वेश्चन ऐसा ही आपको दिखेगा, समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके वहां पे नजर आ जाएंगे। जहां पे ठोस लिखा रहेगा वो आपका सीधा राइट आंसर वहां पे आपको कर देना है। अगले क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, जिसमें 3 नाम आप याद करिएगा। कौन कौन से, एक नाम याद कर लेना हीलियम का, एक नाम याद करिएगा हीलियम का, सेकेंड नाम याद करिएगा किसका, आर्गन का, इसके बाद एक नाम याद करेगा नियान का। ये 3 नाम यहाँ पे आप याद कर लेना है कि ये जो आपके हीलियम आर्गन नियान होती है ये आपकी वह उत्कृष्ट गैसें होती हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण आपका बिल्कुल वहां पे नहीं कर सकती है। इन तीनों के आंसर आप यहाँ पे नोट कर लेना। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन यहाँ पे सारे रखते हैं, ये 3 क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो हम कल की क्लास में वहां पे सारे सॉल्व करेंगे। पहले ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लेते हैं कि हाइड्रोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक आपकी होती है, तो कौन सा बताओगे, यहाँ पे सीधा आपको बताना है क्या, आयोडीन। क्या बता देना आपको, आयोडीन यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देना है। एक बताना सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा हो जाएगा, यहाँ बताना आपका फ्लोरीन। किसका नाम आपको बता देना है, फ्लोरीन का नाम आपको यहाँ पे बता दीजिएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। और फ्लोरीन के बाद पूछा गया कृत्रिम गर्भाशय हेतु पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए किस उसे रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाएगा दोस्तों, जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्या राइट आंसर बताओगे यहाँ पे, द्रवित, क्या बताओगे, द्रवित नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन यहाँ पे सीधा सीधा राइट आंसर आपको बता देना है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन कराए सारे क्वेश्चन आप नोट करिएगा, जो चीजें मैं जैसे आपको बता रहा हूँ अगर आप वैसे तैयारी करते हुए चलते, तो जब भी आपका एग्जाम वहां पे लगेगा ये मान चलना, ये जो मैं 2000 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, यही सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। पहले ये 2000 क्वेश्चन मैं जो भी करा रहा हूँ सारे आप यहाँ पे नोट करना, इनका रिवीजन प्रैक्टिस आप जरूर वहां पे करिएगा। अच्छा ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ अपडेट भी वहां पे चाहिए वो भी चीज आप बताइएगा, वो भी चीज मैं उस क्लास में वहां पे इंक्लूड आपका बिल्कुल वहां पे कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। बस एग्जाम तक मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ वही सारी चीज नोट करते रहना, आपका जब भी पेपर लगेगा तो यही सारे क्वेश्चन आपको A to Z वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कल हम लोग और मिलेंगे कल एक अगली क्लास में, जहां पे हम लोग क्या करेंगे 1 से 81 क्वेश्चन आगे हम लोग फिर वहां पे सॉल्व करेंगे। यही धीरे धीरे मैं पूरे कंप्लीट आपको 2000 क्वेश्चन करा दूंगा और आपके एग्जाम में पहले ये मैं पूरी कंप्लीट सीरीज करा दूंगा, चाहे आपकी बायोलॉजी की हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री की, ताकि आपके जो साइंस का एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर आपका ना जा सके। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।